वो देखें, असल चीज़ ये है कि अगर मैंने आर्मी चीफ साहब से कोई बात की है तो मैंने कोई चुगली नहीं की। मैंने वही बात मोहसिन नकवी साहब से भी की है, ठीक है। पहले मैंने मोहसिन नकवी साहब से की है, फिर वैसी मुलाकात हो गई तो उनसे भी मैंने बात की है, और मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की है। मैंने मोहसिन नकवी साहब को भी वही बातें की हैं कि सर दोनों चीज़ें बहुत बड़ा फ़र्क है, और दोनों पीसीबी एज अ चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्ट्री, कोई मजाक नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं ये। और मैं चाहता हूँ क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने डिलीवर किया है पंजाब में एज अ सीएम, उन्होंने डिलीवर किया और उनको काम करने का शौक़ है, वो काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एज अ पीसीबी चेयरमैन आ जाएँ वो, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक जगह, दोनों में से कोई एक जगह चूज़ कर लेंगे तो काम करना इजी हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की नज़रों के सामने सारा काम हो, हर चीज़ एडवाइज़रों पे नहीं छोड़ी जाती, खुद भी आपको देखना होता है। डोमेस्टिक की कमेटी बनाई गई है सर रिफॉर्म्स करने के लिए, उसमें डायरेक्टर डोमेस्टिक ही नहीं डालेंगे। आई मीन ये पूछने वाला सवाल है, तो मीडिया में आप हो, तुम्हें पूछो जाके उनसे कि क्यों नहीं डाला। के हवाले से हमारे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 7 साल बाद रिफॉर्म्स करते हैं, तो ऐसे कैसे आपकी क्रिकेट ठीक होगी जब आपको ये पता ही नहीं कि अगले साल हमने क्या क्रिकेट खेलनी है, 8 टीम में खेलेंगी, 6 टीम में खेलेंगे, क्या कहेंगे ऐसे? यार मैं एक बात बताऊँ आपको, हमारे जितने जब क्योंकि क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है हमारी, ठीक है ना, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो भी नेशनल टीम का प्लेयर है उसको डोमेस्टिक सीज़न में जाने की कहीं इजाज़त नहीं होनी चाहिए। 5 से 6 मैचेस वो डोमेस्टिक क्रिकेट के खेलेगा 4 डे, एंड देन फिर उसके बाद जो दुनिया में लीग हो आप इजाज़त दो, लेकिन प्लेयरों को साथ साथ में रेस्ट भी चाहिए। ये नहीं है कि हमारा हर प्लेयर जो है वो सिलेक्शन कमेटी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी खिला रहे हैं, हम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी खिला रहे हैं, आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी खिला रहे हैं, नहीं, आप प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए होता है, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो शाहीन हो, बाबर हो, रिजवान हो, इन लोगों को रेस्ट चाहिए। रेस्ट इसलिए चाहिए कि पीछे आपके डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर्स हैं एटलीस्ट उनको तो चांस मिल सके ना। तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो प्लेयर अगर शाहीन अंदर खेल रहा है ना, तो उसको ये पता है अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो पीछे एक लड़का बैठा हुआ है मेरे तैयार, वो मेरी जगह आ जाएगा। तो कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। शोएब अली कभी भी खेलते हैं फिटनेस के हिसाब से, आप भी बड़े फिट हैं। नहीं, ये तुम्हारा ख्याल है कि मैं फिट हूँ। उनको देख के आपका नहीं दिल करता मैं भी पीएसएल खेलूं? नहीं, मैंने जितनी क्रिकेट खेलनी थी बहुत ज़्यादा खेल ली थी मैंने, और मेरे ख्याल में शोएब मलिक अगर खेलना चाहता, फिट तो है वो, फिट तो है, लेकिन ज़ाहिर बात है फ्रेंचाइज की भी एक कोशिश होती है कि कोई एक्सपीरियंस्ड हो साथ में। और शोएब कंटिन्यू क्रिकेट खेल ही रहा था, प्रैक्टिसों में मैं उसको देख रहा था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस को साथ लेके चल के कप्तान को भी सपोर्ट मिल जाती है एक तरीके से। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप सारे मैचेस ही उसको खिलाओ, अगर अच्छा कर रहा, परफॉर्म कर रहा, बिल्कुल खेलना चाहिए। शायद रिजवान, आप टीवी पे बोलते हैं कि रिजवान बड़े अच्छे करते हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो क्या समझते हैं आप, वाकई उनके हाथ में कुछ नहीं है? रिजवान को मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, सबको पता है, हमेशा से उसको, क्योंकि बाबर के बाद अगर कोई नज़र आ रहा था कप्तान तो वो रिजवान ही नज़र आ रहा था, क्योंकि रिजवान ने जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान को पीएसएल में लीड किया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से लीड किया। कप्तान के पास एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए कि मुझे अपनी मर्ज़ी करने नहीं दी। क्यों आपने ये बात साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ के बाद सीरीज़ के बाद क्यों नहीं की? आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जीतने के बाद ये बात क्यों नहीं की? आप जब हार गए तो आप, तो एक लीडर की तरफ से इस तरह की चीज़ सामने आना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई इशू भी है, जाएँ चेयरमैन के साथ बैठें, कोचेस के साथ बैठें कि यार मुझे अगर कप्तान बनाया है तो मुझे इतनी अथॉरिटी दो कि मैं अपनी टीम बना सकूँ। मीडिया में आके बात करना ये मुनासिब नहीं है। अगर पीसीबी में कोई मिलता है ओहदा वगैरह की ऑफर होती है तो उसे कबूल करेंगे? यार मुझे पाकिस्तान टीम से कोई लगाव नहीं है। मुझे अगर काम कराना है तो ये 14, 15, 16 साल वाले जो बच्चे हैं ना, इनके साथ काम कराओ, ठीक है। ये जो 15, 16 साल वाले जो माइंड सेट है ना बच्चों का, इस माइंड सेट पे क्या काम करने की ज़रूरत है? वो ये ज़रूरत है कि हारे हुए मैचेस कैसे जीते जाते हैं, आपने फ़ाइट करनी कैसी है बड़ी टीमों के ख़िलाफ़, आपका प्लान क्या होना चाहिए। हमारी हर चीज़ पाकिस्तान टीम में आके ही सीखते हैं सारे। पीएसएल में कोई आपको टैलेंट नज़र आया यंगस्टर में जितने आपने देखा? पीएसएल में टैलेंट ऐसे जो टैलेंट था वो पहले पाकिस्तान से खेला था, फिर ड्रॉप हो गया था। एक रज़ा है फास्ट बॉलर, वो एक नज़र आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बैटिंग के अंदर 3-4 प्लेयर हर पीएसएल के अंदर पास्ट में भी नज़र आए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैकबोन रही है, जो चैम्पियन ट्रॉफी जीती थी इंग्लैंड के अंदर, उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स वो थे जिन्हें पीएसएल के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन इस बार मैं अगर ईमानदारी वाली बात कहूँ तो वो चीज़ नज़र मुझे नहीं आई अभी तक। शायद रजीव टुकड़ा की जानिब से कहा गया कि वो इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, तो आप एज ए पाकिस्तानी क्या उनको पैगाम देंगे इंडिया की? यार उनकी पहली नीयत नहीं थी,
उनकी पहली कौन सी नीयत थी हमारे साथ खेलने की। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फ़ौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो ज़िंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। बस भाई यार एक चीज़, अब मैं विद द परमिशन ऑफ हमारे लेजेंड, मेरी रिक्वेस्ट थी तो शाहिद भाई ने उसको मुझे अभी ग्राउंड में कहा जी बिल्कुल, तो शाहिद भाई को हम अपनी इस अकेडमी का जिसमें लगभग 400 बच्चे बच्ची हैं, हम अपना ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका बड़ी खुश कबूल मेरे लिए करने खुशी का की बात है कि हॉकी के लिए, हॉकी के रिवाइवल के लिए और शाहिद अफरीदी इज़ नॉट ओनली क्रिकेटर, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। हम जब दुनिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेलने जाते हैं या खिलाने जाते हैं, तो लोग स्पेशली पूछते हैं लोगों का कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो लिहाजा ऐसी हस्तियों का, ऐसे लेजेंड्स का ग्राउंड में आना, हॉकी ग्राउंड में आना, ये बहुत खुशाइंद है। और मैं अल्लाह ताला की रहमत से आपको ये ज़रूर कहूँगा, ऐसे लोग अगर साथ मिलकर चलेंगे तो पाकिस्तान हॉकी बहुत जल्द रिवाइव होगा इंशाल्लाह। एक छोटी शील्ड दीजिएगा यहीं पर, शायद ये छोटा टोकन ऑफ लव है। ओ मैं समझ रहा हूं ओरिजिनल वाली दे रहे हैं ताकि खेलना शुरू करूं। नहीं, आपको छक्के पे रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर एक छोटा सा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। ये मुझे अगर काम कराना है तो ये 14, 15, 16 साल वाले जो बच्चे हैं ना, इनके साथ काम कराओ, जबरदस्त। ठीक है। ये जो 15, 16 साल वाले जो माइंड सेट है ना बच्चों का, इस माइंड सेट पे क्या काम करने की ज़रूरत है, वो ये ज़रूरत है कि हारे हुए मैचेस कैसे जीते जाते हैं, आपने फ़ाइट करनी कैसी है बड़ी टीमों के खिलाफ, आपका प्लान क्या होना चाहिए। हमारी हर चीज़ पाकिस्तान टीम में आके सीखते हैं सारे। PSL में कोई आपको टैलेंट नजर आया यंगस्टर में जितने आपने देखा? PSL में टैलेंट ऐसे जो टैलेंट था वो पहले पाकिस्तान से खेला था, फिर ड्रॉप हो गया था। एक रज़ा है फास्ट बॉलर, वो एक नज़र आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बैटिंग के अंदर 3-4 प्लेयर हर PSL के अंदर पास्ट में भी नज़र आए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैकबोन रही है, जो चैम्पियन ट्रॉफी जीती थी इंग्लैंड के अंदर, उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स वो थे जिन्हें PSL के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन इस बार मैं अगर ईमानदारी वाली बात कहूँ तो वो चीज़ नज़र मुझे नहीं आई अभी तक। शायद राजीव शुक्ला की जानिब से कहा गया कि वो इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ICC टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, तो आप एज ए पाकिस्तानी क्या उनको पैगाम देंगे इंडिया की? यार उनकी पहली नीयत नहीं थी, उनकी पहली कौन सी नीयत थी हमारे साथ खेलने की। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फ़ौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो ज़िंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। बस भाई यार एक चीज़, अब मैं विद द परमिशन ऑफ हमारे लेजेंड, मेरी रिक्वेस्ट थी तो शाहिद भाई ने उसको मुझे अभी ग्राउंड में कहा जी बिल्कुल, तो शाहिद भाई को हम अपनी इस अकेडमी का जिसमें लगभग 400 बच्चे बच्ची हैं, हम अपना ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका बड़ी खुश मेरे लिए खुशी की बात है कि हॉकी के लिए, हॉकी के रिवाइवल के लिए और शाहिद अफरीदी इज़ नॉट ओनली क्रिकेटर, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। हम जब दुनिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेलने जाते हैं या खिलाने जाते हैं, तो लोग स्पेशली पूछते हैं लोगों का कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो लिहाजा ऐसी हस्तियों का, ऐसे लेजेंड्स का ग्राउंड में आना, हॉकी ग्राउंड में आना, ये बहुत खुशाइंद है। और मैं अल्लाह ताला की रहमत से आपको ये ज़रूर कहूँगा, ऐसे लोग अगर साथ मिलकर चलेंगे तो पाकिस्तान हॉकी बहुत जल्द रिवाइव होगा इंशाल्लाह। एक छोटी शील्ड दीजिएगा यहीं पर, शायद ये छोटा टोकन ऑफ लव है। ओ मैं समझ रहा हूं ओरिजिनल वाली दे रहे हैं ताकि खेलना शुरू करूं। नहीं, आपको छक्के पे रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर एक छोटा सा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। ये